जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स, क्लास 11 केमिस्ट्री। आज के टॉपिक में कवर करेंगे क्विक चेक 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 किया जा रहा है, वाई डू ब्रांच्ड अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द स्ट्रेट चेन अल्केन्स। यानी जो ब्रांच्ड अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। स्ट्रेट चेन यानी एलिफेटिक, ठीक है, क्या लफ्ज़ है यहाँ पे? एलिफेटिक। स्ट्रेट चेन को कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक अल्केन्स आप कह लें, ठीक है, इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है और ब्रांच्ड का जो है कम होता है। तो ब्रांच्ड का और स्ट्रेट चेन का तो आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन का मुकाबला है आपस में और बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क है, ये बताना है। तो ब्रांच मॉलिक्यूल्स आर सफ़ेयर लाइक। जो ब्रांच्ड होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सफ़ेयर होता है। सफ़ेयर आप समझते हैं ज़मीन भी एक सफ़ेयर है, पूरा अर्थ है ना एक सफ़ेयर की तरह। मतलब सम हाउ दे हैव अ सर्कुलर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। जैसे कोई आपने गट्टा खाया हो या कोई आपका पेन है, लेट्स से दैट ये एक सफ़ेयर की तरह है, सर्कुलर सा है, सिलेंड्रिकल सफ़ेयर है ना ये जो पेन है आपका। सो दे हैव लेस सरफेस एरिया एंड लेस कॉन्टैक्ट विद द अदर मॉलिक्यूल्स। तो सफ़ेयर होने की वजह से इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। बस एक सबसे बड़ा लॉजिकल रीज़न आपने याद रखना है। द सफ़ेयर टाइप मॉलिक्यूल्स आर ईजियर टू सेपरेट। तो सफ़ेयर में आप मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट जगह से अटैक कर सकते हैं और उनको अलहदा कर सकते हैं, पार्टिकल्स को, उनके यूनिट्स को, जिस तरह कार्बन कार्बन की चेन होती है। लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव मोर सरफेस एरिया एंड मोर कॉन्टैक्ट विद दी अदर मॉलिक्यूल्स। तो लीनियर मॉलिक्यूल जो है उनका सरफेस एरिया भी जो है वो ज़्यादा होगा और ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर सकेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स। सो दे हैव स्ट्रॉन्गर फोर्सेज एंड आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। उनकी फोर्सेज भी स्ट्रॉन्गर होगी, उनको अलहदा करना आसान होगा। हैंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। तो यहाँ से हम इन बातों से साबित कर सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता है जैसे कि ब्रांचिंग जो है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है ब्रांचिंग जब इंक्रीज़ करती है। तो ब्रांचेस वाले मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मुकाबला है तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? डेफिनेटली आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये लॉजिक है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो कमेंट में बताएं कि क्या है बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन दोनों का, तो आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन वाई अल्केन्स हैव टेट्राहीड्रल शेप। अल्केन्स की अमूमन शेप टेट्राहीड्रल क्यों होती है? तो बच्चों जो अल्केन्स होते हैं उनकी टेट्राहीड्रल शेप इसलिए होती है क्योंकि कार्बन एटम इन अल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। अगर आपने मेरे से हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है तो आप मेरे लेक्चर्स सुन सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड। sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की हुई है। तो बस ये याद रखो कि अल्केन्स के अंदर जो है, अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड ईच कार्बन एटम हैज़ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। और sp3 हाइब्रिड जो भी ऑर्बिटल होगा सबके सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। सो द टेट्राहीड्रल शेप ऑफ इज़ फॉर्म्ड अराउंड द कार्बन एटम्स। तो आप ये लॉजिक ले सकते हो। तो ये बस ये आपने याद रखना है, ये एक पॉसिबल लॉजिक है। बच्चों सी की तरफ चलते हैं। सी क्वेश्चन है, ड्रॉ द शेप्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन। तो शेप्स ड्रॉ करनी है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन की। तो बच्चों सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन की शेप जो है वो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, दैट इज़ द शेप ऑफ अ साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन को जो है वो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। दैट इज़ ऑल्सो राइट आंसर, ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो साइक्लोप्रोपेन। आपको पता है कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड ये रहे, तो 4 वैलेंसियाँ पूरी होंगी। इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड है और ये 2 हाइड्रोजन लगा दें आप, ठीक है ना। तो इस तरह इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड है। तो अगर आपने साइक्लोपेंटेन बनाना है तो ये स्क्रीन पे आपको अब साइक्लोपेंटेन नज़र आ रहा है। तो ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें 5 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं सिंपली, ठीक है, ऐसे। इसमें भी आपको 5 कॉर्नर्स आए, 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर नहीं सर हमारा दिल कर रहा है हम नीचे छतरी बनाएं, ये लें, दैट इज़ अ राइट स्ट्रक्चर। अब इसमें भी 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन कार्बन है ना ये कॉर्नर, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, ठीक है। लेट्स से दैट कि ये वाला कॉर्नर ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर ये वाला कॉर्नर है। तो अगर आप ऐसा बनाना चाह रहे हैं ऐसा भी बना लें, लेकिन ये भी सही रहेगा।
तो वेरी इजी क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये लास्ट क्वेश्चन था। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी वीडियो क्विक चेक 11.2। अगर अगली वीडियो में मिलेंगे आप क्विक चेक 11.3 में। अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे थंबनेल नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप अगली वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके आप पूरी बुक की वीडियोज़ देख सकते हैं। या सिंपली आप यूट्यूब सर्च बार पर लिखें क्विक चेक 11.3 स्पेस GS Academy, तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहें, अभी सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पे डायल करके माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब।